Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to do lab manual class 10 IT. क्लास 10 IT का लैब मैनुअल हमने 7 क्वेश्चंस तक कर लिया था। ये टर्म 2 का जो क्वेश्चंस है बेसिकली फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ प्रैक्टिकल है जो हम लोगों को प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में लिखना है, तो उसको हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो 7 तक था। अब यहाँ इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखे होंगे मेरा लैब मैनुअल वाला, तो 7 क्वेश्चन तक था। 8, 9, 10, 11, 12 ये 4-5 क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखेंगे लैब मैनुअल टर्म 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन 9 है, राइट स्टेप टू इंसर्ट डेटा यूजिंग एसक्यूएल मोड। 10 है, राइट ए क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। 11 है, राइट एसक्यूएल कमांड टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल। पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है चिल्ड्रन, है ना। अभी आगे आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल भी दिखेगा। 12 है, राइट कमांड टू क्रिएट अ टेबल बुक। एंड देन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर। इसी में 12 में अंदर में क्वेश्चन है चिल्ड्रन। तो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इज explain the concept and examples of relational database management system। आपको बताना है RDBMS क्या है और उसका एग्जाम्पल। तो आप इसको लिखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ RDMS इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन RDBMS डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। किस फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यहाँ दा लिख लेना चिल्ड्रन, दा मेरे से छूट गया है थी। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे हम लिख देते हैं इन द, यहाँ दा लिख लीजिएगा आप लोग, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज। और जो रिलेटेड होता है एक दूसरे से किस फॉर्म में? फॉरेन की से। थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। फिर भी एक बार सुन लो, प्राइमरी की विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन ए टेबल। एक टेबल का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को प्राइमरी की चाहिए। और फॉरेन की का काम होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द फर्स्ट टेबल, है ना। फॉरेन की क्या करता है? रिलेट करता है टेबल 1 को टेबल 2 से। मीन्स जो पहला टेबल है, पहला टेबल स्टूडेंट है, दूसरा टेबल मार्क्स है, तो स्टूडेंट और मार्क्स दोनों टेबल को रिलेट जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा फॉरेन की करता है। Now example of RDBMS is MySQL, Oracle SQL Server। चिल्ड्रन ये सारा क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड भी है, इसमें एग्जाम में भी इसके हेल्प मिलेगा। आप इसको लिखोगे तो याद हो जाएगा, आप लिखिएगा तो ना। कुछ हम लोग टर्म्स छोटा छोटा पढ़ते हैं। फील्ड, इट इज़ ए कॉलम ऑफ ए टेबल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। इसको कॉलम भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। रिकॉर्ड, अ रो ऑफ ए टेबल इज नोन एज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम लोग रो भी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए टपल। इसको हम लोग टपल भी बोलते हैं। रो, टपल और रिकॉर्ड सेम थिंग है। फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट सेम थिंग है। मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया आपको, आप देख चुके हैं चिल्ड्रन ये वाला पार्ट। सो द रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज टपल, रो, एंड फील्ड इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। A table is a collection of row and columns। टेबल क्या होता है? रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। टेबल का अनदर नेम क्या होता है? रिलेशन होता है RDBMS में। RDBMS offers the features of related tables and objects in the database। What are the different data types in database? तो data type define क्या define करता है? What type of data value a column can contain। एक कॉलम में क्या डेटा कंटेन, वो टेक्स्ट भी कर सकता है ना, वो नंबर भी कर सकता है, वो स्पेशल कर। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वैल्यू अ कॉलम कैन कंटेन। कॉलम क्या क्या डेटा कंटेन करेगा, ये डेटा टाइप्स होता है। देयर आर 5 बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन इंसर्ट इनटू द टेबल। 5 तरह का डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है नंबर्स, स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज हैविंग इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। दूसरा नंबर पे है टेक्स्ट, it holds the textual data with the combination of numbers and digits and special characters. Third is date and time, that is the date time data type is used to save the dates into a database। डेट टाइम अगर आपको चाहिए डेटाबेस में हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ परचेज हो, डेट ऑफ एडमिशन हो,
तो उसके लिए हम लोग डेट टाइम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। टेक्स्ट हम लोग किसी का नाम इनपुट कराना है, एड्रेस इनपुट कराना है तो टेक्स्ट यूज़ करेंगे। नंबर हम लोग रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सब के लिए हम लोग नंबर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी। बाइनरी टाइप स्टोर लार्ज टपल डेटा सच एज, अगर आपको इमेजेस, ऑडियो और वीडियो आपको स्टोर कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी डेटा टाइप्स। मीन्स जब भी इमेजेस या ऑडियो या वीडियो फाइल्स होगा तो उसका डेटा टाइप आप क्या बोलोगे, बाइनरी होता है ना। नाउ अदर वेरिएबल्स कैन हैव डेटा ऑफ अदर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स। अदर वेरिएबल भी होता है जिसमें हम लोग किसी अदर तरह का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट स्टेप्स टू इंसर्ट डेटा यूजिंग एसक्यूएल मोड। अब एसक्यूएल मोड के थ्रू आपको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। एक विजार्ड व्यू से भी होता है, एक डेटा शीट व्यू से भी होता है। बुक में आपको दिया हुआ होगा चिल्ड्रन। तो विजार्ड और डेटा शीट व्यू जो है वो आप बुक से देख करके लिख सकते हैं। ऐसा उतना ज़्यादा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। मेन आपका एसक्यूएल मोड वाला है तो मैंने लिख दिया, इसको आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना चाहिए। So the steps to insert data using SQL mode are, सबसे पहले ओपन करेंगे हम लोग डेटाबेस, देन क्लिक ऑन टूल्स SQL, एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट विंडो अपीयर्स है ना। टूल्स पे क्लिक करने के बाद एक SQL स्टेटमेंट विंडो आपके सामने आ जाएगा। नाउ टाइप फॉलोइंग इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट रिकॉर्ड। अब आपको ये फॉलोइंग कमांड क्या करना है, टाइप करना है। क्या, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फुल नेम, क्लास, सिटी, वैल्यूज़ है ना। वैल्यूज़ में आपका हो गया जो आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, राम 12 ब्रांच। इस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं। ऐसे एक मैं एग्जांपल में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक इंसर्ट का बनाया है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल है। आगे क्वेश्चन में PID, P नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस इसका फील्ड है और इसके अंदर वैल्यूज़ 1001, बुक ABC और 500। तो ये एक आपका सिंपल सा एग्जांपल है। चाहे तो ये स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको अभी नहीं लगाना है, बता देंगे हम, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं। देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन व्हेन यू गेट द मैसेज कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो जहाँ पे जैसे मैंने किया है, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा एग्जीक्यूट, तो यहाँ कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली 2 बार दिखा रहा है, क्योंकि एक बार मैंने पहले कर चुका है, इसलिए यहाँ पे 2 बार दिखा रहा है। लिखने के बाद करना पड़ता है आपको। नाउ क्लिक ऑन क्लोज बटन, क्लिक व्यू रिफ्रेश टेबल ऑप्शन टू सी द अपडेटेड टेबल। फिर रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा तो यू कैन सी द अपडेटेड टेबल। नेक्स्ट है आपको ये वाला, आप विंडो का स्क्रीनशॉट अपने वाइट वाले पेज में, प्रैक्टिकल कॉपी में वाइट वाला पेज में इसको लगा लीजिए, ठीक है। ये ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये लगा लीजिएगा आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगा लो, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब आपको क्वेरी लिखना है टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब एक टेबल आपको पहले बनाना है। टेबल का नाम है प्रोडक्ट, इसके अंदर फील्ड है और उसका डेटा टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है, PID, P नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। इसका डेटा टाइप कैर 4, varchar 20, varchar 40, डेसिमल। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज। अब यहाँ पे एक वेंडर टेबल दिया हुआ है आपको, देखिए, वेंडर ID, वेंडर नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को इससे रिलेटेड क्वेरी लिखना है। तो पहला क्वेरी है पहला वेंडर ID आपको दिया हुआ, V नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या क्वेरी दिया हुआ है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, है ना। तो पहले उसके बाद राइट ए क्वेरी टू ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स, वेंडर टेबल में ऐड करना। राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। तो ये सारा क्वेरी आपको लिखना है। तो पहले हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस टेबल को हम लोग को पहले क्रिएट करना होगा, है ना। ये टेबल क्रिएट करना, ये क्वेश्चन देखिए, क्रिएट टेबल विद द फॉलोइंग। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी आता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करोगे चिल्ड्रन तो ये समझिए आपका थ्योरी के लिए भी तैयारी हो रहा है। कोई भी प्रैक्टिकल ऐसे ही नहीं होता, आपका थ्योरी का भी तैयारी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थ्योरी में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप इसको देख सकते हो। नाउ सबसे पहले टेबल क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट डबल कोट्स में लिखोगे आप।
फिर PID डबल कोट्स में कैर 4 कॉमा, फिर P नेम वैर कैर 20, डिस्क्रिप्शन वैर कैर 40, प्राइस डेसिमल। यहाँ पे कैर वैर कैर और ये जो डेसिमल है ये आपका क्या है, डेटा टाइप है, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, आपका सारा कॉलम का नाम है। ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लिखोगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसका टेबल जो है मैंने यहाँ पे आगे में बताया है, अगर आप चाहो तो मैं आगे दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड दिखाना है वेंडर टेबल। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, ठीक है। बी का 1 का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, एक न्यू रो ऐड करना है फॉलोइंग डिटेल्स से। ये देखिए, ये डिटेल्स आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसका क्वेरी तो मैंने अभी बताया था आपको। इसको ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू वेंडर टेबल देन वैल्यूज़, फिर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, बी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। कोलकाता से गुजरात के लिए क्या होगा, इसका क्वेरी करना है। लोकेशन आपको अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अपडेट वेंडर, है अपडेट वेंडर। उसके बाद आपको प्राइस के लिए हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट अपडेट। अब लोकेशन चेंज करना है तो अपडेट वेंडर सेट लोकेशन इक्वल टू गुजरात वेयर लोकेशन इक्वल टू कोलकाता, मतलब जिसका लोकेशन गुजरात है उसका लोकेशन कलकत्ता करने के लिए ये क्वेरी आपको लिखना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, राइट एसक्यूएल कमांड टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल, फैब्रिक आईडी, एफ नेम, टाइप, डिस्काउंट दिया हुआ है, F001, F002, F003, F004, 5, शर्ट, सूट, नेक, जीन्स, शॉर्ट्स, वुलन, कॉटन, कॉटन, डेनिम, कॉटन एंड डिस्काउंट 10, 20, 10, 5, 7 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज गिवन। अब करने का बोल रहा है क्वेश्चन, टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड, इतना F005 कुर्ता वुलन 5। ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी में आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी मैंने इसीलिए लिखवाया है इसको। टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10, टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वुलन, टू मॉडिफाई द फैब्रिक सेड बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल, है ना। तो यही है पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं, इंसर्ट इनटू फैब्रिक वैल्यूज F05 कुर्ता वुलन 5, ये आपका ए का आंसर हो गया। 2 में बोला है टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10, बी में ये क्वेश्चन, तो बी का आंसर आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था आई थिंक, डिस्काउंट ग्रेटर देन 10। थर्ड में टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वुलन, तो उस रिकॉर्ड को दिखाना है जिसका टाइप क्या है, वुलन है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वुलन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डी, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। अब आपको फैब्रिक शर्ट में क्या करना है, 10 रुपया डिस्काउंट देना है, तो कैसे दोगे, तो इसका क्वेरी भी मैंने लिखा, अपडेट फैब्रिक सेट डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10 वेयर एफ नेम इक्वल टू शर्ट। लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे ई, तो ई में क्या दिया है क्वेश्चन, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल, तो ई का आंसर आपको मिलेगा डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर फैब्रिक आईडी इक्वल टू F003 सेमी कॉलन। ये सब प्रैक्टिकल आपका एग्जाम में भी, थ्योरी एग्जाम में भी आ चुका है चिल्ड्रन, तो इसको आप प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिख लो और ये आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने प्रैक्टिकल में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, राइट कमांड टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड बुक विथ फॉलोइंग फील्ड्स, है ना। आपको क्या करना, बुक नाम का टेबल बनाना है। उसके लिए देखो बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, ये सारा इसका कॉलम है। डेटा टाइप कैर है, फिर वैर कैर है, फिर वैर कैर है, फिर डेसिमल, और ये 4, 15 और 20 जो है इसका विड्थ दिया हुआ है डेटा टाइप कि कितना कैरेक्टर का होगा। आईडी 4 का होगा, बुक नेम 15 का होगा, ऑथर का नाम जो है 20 कैरेक्टर का होगा। अब इसमें क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द बुक टेबल, ऑल्सो मेंशन द सुइटेबल रीजन फॉर चूजिंग इट एज ए प्राइमरी की।
ठीक है, आपको पहले प्राइमरी की बताना बुक टेबल से और रीजन बताना है कि ये प्राइमरी की क्यों होगा। फिर डिफ्रेंशिएट करना है कैर एंड वैरकैर डेटा टाइप में, DDL एंड DML में। तो DDL DML तो आप जानते ही है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल बुक ID कैर फॉर बी नेम मेथड प्राइस एंड सेमी कॉलन। इस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। 2 नंबर का ये मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। बुक ID में भी चूजन एज द प्राइमरी की बिकॉज एवरी बुक हैज़ ए यूनिक ID दैट मे बी यूज टू आइडेंटिफाई द बुक। ये रीज़न हम लिख दिए कि हर एक बुक का एक यूनिक ID होता है, इसीलिए हम लोग बुक ID को प्राइमरी की बनाएंगे। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकैर है, तो कैर होता है द डेटा टाइप इज यूज टू दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लेंथ, और वैरकैर दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। इसमें वेरिएबल लेंथ होता है और इसमें फिक्स्ड लेंथ होता है कैर में। ये डिफरेंस हो गया। द लेंथ वैरीज फ्रॉम 0 to 245, द लेंथ वैरीज फ्रॉम 0 to 65,535। तो ये जो डिफरेंस है कैर और वैर का, ये भी थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी करके जाएंगे और प्रैक्टिकल में भी लिखेंगे। यूज स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और इसमें यूजर डायनामिक मेमोरी लोकेशन। एक और क्वेश्चन जो है वो मैं अब आप लोग का नीचे में लिख देता हूँ, दैट इज DDL और एक आपका है DML। ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिख देना है। DML दोनों का डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे इंटर कर देते हैं। एक आपका डेटा शॉर्ट में ही लिख देते हैं, डेटा आप लिख लेना कॉपी में, डिफिनीशन लैंग्वेज है, ठीक है, और इसमें लिख देना ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आपका जो कमांड होता है वो होता है इंसर्ट डिलीट अपडेट, ठीक है। मैंने 3 लिखा, और भी होता है आप लिख सकते हैं। और इसका अगर बात करेंगे तो इसमें होगा क्रिएट अल्टर एंड ड्रॉप। बस इतना डिफरेंस काफ़ी है, ये आप लोग लिख लेना, मेरे से छूट गया था। ये डिफरेंस DDL और DML का है जो ऊपर में क्वेश्चन था, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने डिफरेंस में लिखा है, इसको चाहो 1 कर दीजिए और इसको कर देना 2 नंबर पॉइंट पे शॉर्ट में। ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हैं। थ्योरी में भी आप देखोगे क्वेश्चन आ चुका है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल में भी कवर कर दिया इन सारे क्वेश्चंस को, आपका थ्योरी के लिए भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये वाला स्क्रीनशॉट आपको लगा देना प्रोडक्ट वाला, जहाँ पे आप टेबल बनाए हो, ऊपर में प्रोडक्ट वाला जो टेबल बनाया है वहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट वाइट पेज में आपको लगा देना है। ये कमांड लिखने के बाद एग्जीक्यूट करोगे तो टेबल प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपको लगाना है, ये वाला स्क्रीनशॉट लगा लोगे। उसके बाद यहाँ से लगा लेना, स्क्रीनशॉट लेके लगा लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका स्क्रीनशॉट इंसर्ट वाला, टेबल है वैल्यू कैसे इंसर्ट होगा, तो इसके लिए मैंने लिख दिया है इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट PID PNAME डिस्क्रिप्शन प्राइस वैल्यूज़। तो ये आप प्रैक्टिस कंप्यूटर लैब में भी कर सकते हैं, अपने घर पे लैपटॉप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट को लगा देना है। जितना भी इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई अपडेट कमांड आप देखें सब यहीं पे लिखा है। जैसे अपडेट वेंडर टेबल था कलकत्ता टू गुजरात वाला, यहीं लिखना होगा। डिलीट वाला कमांड यहीं लिखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट कर जाएगा। थोड़ा सा बुक देख लेना, और नहीं होगा तो एक प्रैक्टिकल का वीडियो हम डेटाबेस का बना देंगे, उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो ये सारा कंप्यूटर का जितना भी लैब मैनुअल है 10IT का आप लोग लिख लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, है ना, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखो।